जॉन सीना ने तकरीबन 2 शादियाँ की हैं और एक उनका निकी बेला के साथ रिलेशनशिप भी रहा है। लेकिन आप लोगों में से बहुत से लोगों को ये सुनकर हैरानगी होगी कि जॉन सीना का एक भी बच्चा नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग शायद ये पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। किस्मत के साथ उनको हर बार वाइफ बहुत खूबसूरत मिली। पहली शादी उनकी 2009 से लेकर 2012 तक रही और उसके बाद उन्होंने 2020 में एक लड़की से शादी की जो कि दरअसल ईरान में पैदा हुई थी और वो एक इंजीनियर है और वो भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन उसके साथ भी अभी तक जॉन सीना का कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा निकी बेला के साथ भी उनका रिलेशनशिप रहा WWE में और वो भी उनसे बच्चा चाहती थी। हालांकि उनके दरमियान शादी नहीं हुई थी, लेकिन जॉन सीना तब भी बच्चे के लिए तैयार ना थे। और एक बार तो निकी बेला WWE में शो के दौरान ही रो पड़ी थी जॉन सीना के सामने और शायद यही वजह बनी कि उनका फिर एक मोमेंट पर जाकर ब्रेकअप हो गया। WWE में जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं उन सब के चिल्ड्रंस हैं और कुछ रेसलर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 शादियां की और हर वाइफ में से उनके 2 से 3 बच्चे हैं और वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा एक रेसलर जो दरअसल बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अजीज़ रहा है और बच्चे हमेशा उसे सुपर हीरो की तरह समझते रहे हैं, वो बच्चा पैदा करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। शायद जितना जॉन सीना बच्चों के साथ प्यार करते हैं, इतना शायद ही कोई रेसलर WWE की तारीख में किसी बच्चे के साथ करता होगा। बच्चे भी जॉन सीना को बहुत पसंद करते हैं और फॉलो करते हैं और उनकी मर्चेंडाइज़ वाले कपड़े पहनते हैं और हमेशा जॉन सीना ने बच्चों के साथ मिलके अपने आप को प्रमोट भी किया है और जहां पर कहीं ना कहीं उनकी बच्चों को लेके एक मोहब्बत लोगों को नज़र आई है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैरानगी की बात है कि वो खुद अपने बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। इस बात का ज़िक्र उन्होंने एक इंटरव्यू में भी किया कि दरअसल उनके पास इतना टाइम नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए तो वो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से पूरी नहीं कर पाएंगे और उनको टाइम नहीं दे पाएंगे और उन्हें लगता है कि अभी उन्हें अपने कैरियर पर ही फोकस करना चाहिए। दरअसल हाल ही में रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के दरमियान एक रॉ के एपिसोड में मुकालमा हुआ, जहां पर सबसे पहले जॉन सीना आते हैं और फिर रैंडी ऑर्टन आते हैं। रैंडी ऑर्टन आकर बोलते हैं, जॉन सीना, मैं तुम्हें 25 साल से जानता हूं और मैंने तुम्हारी हमेशा इज़्ज़त की है सिर्फ इसलिए कि बच्चे तुम्हें फॉलो करते हैं और लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। लोग तुम्हें दरअसल फॉलो करते हैं। लेकिन जब से तुमने लोगों की तरफ अपना रवैया चेंज किया है, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है और आखिर क्या वजह है। फिर काफ़ी ज़्यादा दिमाग लड़ाने के बाद मुझे ये बात समझ आई कि दरअसल एक चीज़ पूरी होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और वो है एहसास। दरअसल तुम्हें बच्चों की ज़रूरत है। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं इसलिए तुम्हें नहीं पता कि बच्चे कितने मासूम होते हैं। जब तुम बच्चे पैदा कर लोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो नरमी दोबारा से आने लग जाएगी। जिस पर जॉन सीना बहुत गुस्से का इजहार करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बारे में बात करने की। और वो कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो कि मैंने बच्चे पैदा क्यों नहीं किए, क्योंकि मैं बहुत साल तक तुम लोगों के बच्चों की परवरिश करता रहा। फिर वो ऑडियंस में से एक बच्चे के साथ तकरार करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा फादर जो है वो एक लूज़र है। और इस दौरान बच्चा जॉन सीना को फिंगर दिखाता है, जिस पर जॉन सीना रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि देखा, ये 6 साल का बच्चा मुझे फिंगर दिखा रहा है। यही वजह है कि जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में बच्चे हों। वो बोलते हैं कि मैंने इस तरह के बच्चों की इतने साल तक परवरिश की है जिन्हें बड़ों के सामने बात करने की तमीज़ तक नहीं है। फिर वो बच्चे को एक मशवरा देते हैं कि कभी भी गन फाइट वाली लड़ाई में कभी भी नाइफ़ कभी मत लेकर आना। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारा फादर लूज़र है और मुझे ऐसे मत देखो कि जैसे तुम कुछ करने लगे हो। फिर वो रैंडी ऑर्टन को बोलते हैं कि क्या हमारी बात यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, अब क्या मैं जा सकता हूँ। जिस पर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि नहीं, यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना को बोलते हैं कि क्या हॉलीवुड तुम्हारे दिमाग पर इतना छा चुका है कि तुम्हें कोई एहसास नहीं कि तुम कहाँ से रेस हुए हो। इस WWE में रहकर तुमने अपने स्किल्स पर काम किया है और तुमने अपने फैंस बनाए हैं और आज तुम इसी की कदर नहीं कर रहे हो। जिस पर जॉन सीना कहते हैं कि जब इन लोगों का मन करता है ये किसी भी रेसलर को प्रेज़ करने लगते हैं और जिसको मन करता है बू करने लग जाते हैं। तो क्या अगर मैं कुछ अलग करने का सोचूं और अपने बारे में सोचने लगूं तो क्या ये गलत है? जब ये लोग अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
जिस पर रेडी ओर्टन बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि तुम ये बात कर रहे हो कि मैं रेसलिंग को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। यहाँ पर मेरी फैमिली भी इसकी वजह से पली बड़ी है और बहुत सारे रेसलर्स की फैमिली इस WWE की वजह से पली बड़ी है। तुम इसे कैसे ख़त्म कर सकते हो? जिस पर जॉन सीना कहते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। दरअसल मैं 17 बार जीत चुका हूँ और तुम 14 बार जीते हो। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये चैम्पियनशिप रिटायर हो जाएगी और तुम 14 पर ही फ्रीज़ हो जाओगे। मुझे पता है कि उसके बाद भी रेसलिंग चलती रहेगी, लेकिन ये टाइटल किसी के पास दोबारा नहीं आएगा या मेरे साथ ही चला जाएगा। जिस पर एडी ऑर्टन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो चलो फिर आओ अभी मुकाबला करते हैं, अभी हो जाए मैच। जिस पर जॉन सीना कहते हैं कि नहीं, अभी मैच नहीं हो सकता, हम इसे मेन इवेंट में करेंगे। और जिसके बाद ये मुकाबला यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और फिर एक मोमेंट आता है जहाँ जॉन सीना चालाकी करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी बेल्ट रेडी ऑर्टन की तरफ फेंकते हैं और उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो किस बंदे पर हमला कर रहे हैं। रेडी ओर्टन दोबारा से उठ जाते हैं और उल्टा जॉन सीना पर ही मूव लगा देते हैं और यहाँ से ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादा नोट करने वाली बात थी और जहाँ से मुझे भी ये बात पता चली कि जॉन सीना के बच्चे नहीं हैं, वो यही वाला सेगमेंट था।